डियर स्टूडेंट्स, एकलव्य कुशवाहा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका हार्दिक स्वागत है। आपका तहे दिल से स्वागत है। हम लोग आज अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदलने का छठा वीडियो देख रहे हैं, यानी छठे प्रकार के वाक्यों को हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलना आज सीखेंगे। और हम लोग इन वाक्यों को इस प्रकार अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलेंगे। सेंटेंस तो अफर्मेटिव से निगेटिव में बदल जाएगा, लेकिन अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अर्थ में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। अर्थ एक ही रहेगा, भाव एक ही रहेगा, आशय एक ही रहेगा, मतलब एक ही रहेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आए व्हेन एवर या व्हेन को नेवर बट में बदलकर निगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। टाइप 6A, इसमें हम लोग छठे प्रकार के वाक्यों को अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलना सीख रहे हैं। नंबर 135, इट ऑलवेज पॉर्च व्हेन इट रेंज। इसका हिंदी अर्थ होता है वर्षा जब भी होती है हमेशा मूसलाधार होती है। अर्थात वर्षा जब भी होती है हमेशा मूसलाधार बारिश होती है। इसको हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव में जब इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है इट नेवर रेंज बट पॉर्च। और इसका हिंदी अर्थ होता है बिना मूसलाधार हुए कभी भी वर्षा नहीं होती है, या वर्षा कभी भी नहीं होती है जब तक मूसलाधार नहीं होती। यहां हम लोगों ने देखा कि हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले ही निगेटिव में इंटरचेंज कर सकते हैं। अर्थात हम लोग किसी भी बात को बिना अर्थ को बदले ही, बिना मतलब को बदले ही, बिना आशय को बदले ही दो प्रकार से कह सकते हैं, दो प्रकार से बोल सकते हैं, दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 136, व्हेन एवर द चाइल्ड क्राइज द मदर सक्स इट। इसका हिंदी अर्थ होता है जब भी बच्चा रोता है तो मां इसे दूध पिलाती है। जब इस सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है द मदर नेवर सक्स इट बट द चाइल्ड क्राइज। इसका हिंदी अर्थ होता है बच्चा के रोए बिना मां कभी भी इसे दूध नहीं पिलाती है। बिना का स्थान आप इधर से उधर कर सकते हैं, जैसे कि बिना बच्चा के रोए मां कभी भी इसे दूध नहीं पिलाती है। इसको हिंदी में दूसरे प्रकार से भी बोल सकते हैं मां कभी भी बच्चा को दूध नहीं पिलाती है जब तक यह नहीं रोता है। यहां देखिए, बट हम उसके साथ लगाते हैं जो काम पहले होता है। अर्थात पहले बच्चा रोता है, जब तक बच्चा नहीं रोएगा मां इसे दूध नहीं पिलाती है, यानी रोने का काम यहां पहले होता है। यानी बच्चा के रोने का काम पहले होता है, जो काम पहले होता है उसी के साथ हम बट लगाते हैं। अर्थात द मदर नेवर सक्स इट बट द चाइल्ड क्राइज। जब तक बच्चा नहीं रोता है मां इसे कभी भी दूध नहीं पिलाती है। इसको दूसरे ढंग से कह सकते हैं, पहला लाइन बच्चा के रोए बिना मां कभी भी इसे दूध नहीं पिलाती है। यहां हम लोगों ने देखा कि हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले ही निगेटिव में इंटरचेंज कर सकते हैं। अर्थात हम लोग किसी भी बात को बिना अर्थ को बदले ही, बिना मतलब को बदले ही, बिना आशय को बदले ही दो प्रकार से कह सकते हैं, दो प्रकार से बोल सकते हैं, दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 137, व्हेन एवर आई गो टू यू आई फाइंड यू। इसका हिंदी अर्थ होता है जब कभी मैं तुम्हारे पास जाता हूं तो मैं तुम्हें पाता हूं। अर्थात मैं तुमसे मिलता हूं। जब इस सेंटेंस को हम लोग
अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलेंगे तो बट किसके साथ लगाएंगे, इस बात को आप सोचिए। इसमें पहले क्या होता है, पहले यह होता है कि मैं तुम्हें समझ लेता हूं कि नहीं पाऊंगा घर पर, तो मैं तुम्हारे पास नहीं जाता हूं। यानी मुझे कुछ दैवीय शक्ति है या मुझे किसी जासूस से, किसी सोर्स से पता चल जाता है कि तुम घर पर नहीं हो और तुम मुझसे मिलोगे नहीं, अर्थात मैं तुम्हें पाऊंगा नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं जाता हूं। अर्थात यहां नहीं मिलने की संभावना पहले है। अर्थात बट हम इस वाक्य के उस उपवाक्य में लगाते हैं जो काम पहले से मुझे मालूम है कि नहीं होगा। जैसे कि मैं तुम्हें नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हारे यहां नहीं जाता हूं। तो देखिए, जब इस सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करेंगे तो सेंटेंस बनेगा आई नेवर गो टू यू बट आई फाइंड यू। बट यहां सेंटेंस के उस हिस्से के पहले लगा जो हमें पहले से मालूम है कि मैं तुम्हें नहीं पाऊंगा, मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, इसीलिए इसके पहले बट लगाते हैं। और इसका हिंदी अर्थ होता है तुम्हें पाए बिना या बिना तुम्हें पाए मैं तुम्हारे पास कभी नहीं जाता हूं। मेरे विचार से आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, आपकी शंका दूर हो गई होगी, आपका संशय दूर हो गया होगा कि बट वाक्य के किस हिस्से से पहले लगता है। यहां वाक्य का दो हिस्सा है, अर्थात यहां दो उपवाक्य है, दो क्लाउज है। तो किस क्लाउज के पहले बट लगेगा, मेरे विचार से आप खूब अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहां हम लोगों ने देखा कि हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले ही निगेटिव में इंटरचेंज कर सकते हैं। अर्थात हम लोग किसी भी बात को बिना अर्थ को बदले ही, बिना मतलब को बदले ही, बिना आशय को बदले ही दो प्रकार से कह सकते हैं, दो प्रकार से बोल सकते हैं, दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 138, whenever she sees me, she is reminded of her lover। इस सेंटेंस का अर्थ होता है जब कभी वह मुझे देखती है तो उसे अपने प्रेमी की याद आ जाती है। यहां देखिए, पहले कौन काम होता है उसी के पहले हम बट लगाएंगे। वह मुझे देखती है, यह काम पहले होता है, उसके बाद ही उसे अपने प्रेमी की याद आती है। इसीलिए जब कभी वह मुझे देखती है, इसके पहले हम बट लगाएंगे। इसीलिए जब इस सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है शी इज नेवर रिमाइंडेड ऑफ हर लवर बट शी सीज मी। और इसका हिंदी अर्थ होता है मुझे देखे बिना, या इसको दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं बिना मुझे देखे उसे कभी भी अपने प्रेमी की याद नहीं आती है। बच्चों, आप लोगों में से किसको पढ़ते वक्त अपने प्रेमी की याद आती है और किसको अपने प्रेमी की याद नहीं आती है? यहां हम लोगों ने देखा कि हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ को बदले ही निगेटिव में इंटरचेंज कर सकते हैं। अर्थात हम लोग किसी भी बात को बिना अर्थ को बदले ही, बिना मतलब को बदले ही, बिना आशय को बदले ही दो प्रकार से कह सकते हैं, दो प्रकार से बोल सकते हैं, दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 139, whenever I see her, I am reminded of my beloved। इसकी हिंदी होती है जब कभी भी मैं उसको देखता हूं मुझे अपनी प्रेमिका की याद आ जाती है। यहां देखिए, जब कभी भी के जगह पर आप केवल जब कभी लिख सकते हैं। यहां पहले कौन काम होता है? पहले यह काम होता है कि मैं उसको देखता हूं, इसीलिए वाक्य के इस हिस्सा के पहले बट हम लगाएंगे, उसके बाद इसको निगेटिव बनाएंगे। तो क्या होगा? अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, अर्थ में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इस सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं। तो सेंटेंस बनता है I am never reminded of my beloved but I see her।
और इसकी हिंदी होती है, उसे देखे बिना मुझे कभी भी अपनी प्रेमिका की याद नहीं आती है। मेरे लाल बुझक्कर छात्रों, आप में से किसको पढ़ने वक्त और खाने वक्त अपनी प्रेमिका की याद आती है? यदि आती है तो बस केवल एक बार मुस्कुरा दीजिए। मैं यहीं से आपका चेहरा देख लूंगा कि आप हंस रहे हैं या मुझ पर गुस्सा रहे हैं। नंबर 140, आई वेयर ए मास्क या आई वियर ए मास्क वेन एवर आई गो आउट। इसकी हिंदी होती है, जब कभी मैं बाहर जाता हूं या जब कभी भी मैं बाहर जाता हूं तब मैं मास्क पहन लेता हूं या तो मैं मास्क पहन लेता हूं। जब हम लोग इस सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव में इंटरचेंज करेंगे तो बट उस हिस्सा के पहले रखेंगे, तो बट उस पार्ट के पहले रखेंगे जो काम पहले होता है। तो यहां पहले कौन काम होता है कि मैं जाने से पहले मास्क पहन लेता हूं। मास्क पहनने का काम पहले होता है, इसीलिए मास्क पहनने से पहले हम बट लगाएंगे। इसको हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव में जब इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है, आई नेवर गो आउट बट वेयर ए मास्क। और इसकी हिंदी होती है, मास्क पहने बिना या बिना मास्क पहने मैं बाहर कभी भी नहीं जाता हूं। तो मेरे प्यारे छात्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस प्रकार के वाक्यों को, इन प्रकार के वाक्यों को अफर्मेटिव से निगेटिव में कैसे इंटरचेंज किया जाता है खूब अच्छी तरह समझ गए होंगे। और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इसको 3-4 बार लिखें और 3-4 बार खूब अच्छी तरह बोलने की प्रैक्टिस करें। 141, आई सी यू व्हेन यू कम हियर। इसकी हिंदी होती है, जब तुम यहां आते हो तो मैं तुम्हें देखता हूं। इस सेंटेंस में जब तुम आते हो पहले काम होता है, इसीलिए इस हिस्सा के पहले हम अंग्रेजी में बट रखेंगे जब इसको हम अफर्मेटिव से निगेटिव में इंटरचेंज करेंगे। तो देखिए कैसे हम इंटरचेंज करते हैं। अतः जब इस सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है, आई नेवर सी यू बट यू कम हियर। और इसकी हिंदी होती है, तुम्हारे यहां आए बिना या बिना तुम्हारे यहां आए मैं तुम्हें कभी भी नहीं देखता हूं। तो हम लोगों ने यहां देखा कि हम किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बिना अर्थ को बदले ही इंटरचेंज कर सकते हैं। अर्थात हम किसी भी बात को 2 प्रकार से कह सकते हैं और अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। नंबर 142, व्हेन द बेल रिंग्स वी वेक अप। इसकी हिंदी होती है, जब घंटी बजती है तब हम लोग जागते हैं या तब हम लोग जगते हैं। यहां देखिए कौन काम पहले होता है। पहले घंटी बजती है, उसके बाद हम लोग जागते हैं। इसीलिए जब घंटी बजती है इसके पहले हम लोग बट लगाएंगे। अतः जब हम इस अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है, वी नेवर वेक अप बट द बेल रिंग्स। और इसकी हिंदी होती है, और इसका हिंदी में अर्थ होता है, घंटी बजे बिना या बिना घंटी बजे हम लोग नहीं जागते हैं या हम लोग कभी भी नहीं जागते हैं। यहां कभी भी छूट गया है, आप यहां कभी भी लिख दें, हम लोग कभी भी नहीं जागते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम लोगों ने 6ठे प्रकार के वाक्य को बिना अर्थ को बदले हुए ही अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलना सीखा। अर्थात इस पार्ट में हम लोगों ने एक ही बात को 2 प्रकार से कैसे कहा जाता है या 2 प्रकार से कैसे व्यक्त किया जाता है, इसको सीखा। हिंदी में हम लोगों ने देखा कि एक ही बात को आप लोग 4 या 5 प्रकार से कह सकते हैं और अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इन बातों को आप खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, इन्हें लिखें, इन्हें बोलें। मुझे पूर्ण विश्वास है
कि आपको इससे बहुत अधिक लाभ होगा। अब मेरी अगली भेंट आपसे अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए बाय बाय।